हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नया वीडियो आप लोग स्वागत है। इससे हम पिछले वीडियो में हम क्या देखे थे, 4.1 को देख लिए थे। आज देखने वाले 4.2। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम द्विघात बहु क्या हो गया, द्विघात समीकरण जान लेते, निकाल लेते द्विघात समीकरण क्या। आज देखेंगे गुणनखंड विधि। देखिए, गुणनखंड विधि या तो गुणनखंड द्विघात बहुपद का गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बोल दे, या द्विघात समीकरण। अंतर क्या है, द्विघात बहुपद को आप जीरो के बराबर कर देते हैं, वही द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद किसके, जीरो के बराबर करते हैं। अब देखिए, यहां से यदि हम जीरो का हटा दिए, ये जीरो का हटा दिए, क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। इतना सा ही अंतर है। क्या हो गया, वहां पर इसका द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल लेते, यहाँ पर द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। क्या हो गया, वहां पर जो द्विघात समीकरण का शून्यक था, यहाँ पर मूल हो गया। क्या हो गया, मूल। अब मूल हो गया तो हमको 4.2 में तो मूल निकालना ये। अब ये क्या हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब क्या करते हैं, द्विघात बहुपद में क्या करते थे, फर्स्ट और लास्ट वाले को हम गुना करते थे। क्या करते हैं, यही मेन थीम है। और यहाँ गुणनखंड विधि में जो भी स्टूडेंट मिस्टेक करता है, यही करता है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, क्या कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। फर्स्ट और लास्ट वाले को आप गुना किए, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को जैसे गुना किए, कितना हो गया, तो x और गुनी 10x² बराबर कितना हो गया, तो 10x²। और जैसे ही फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना किए, आप इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, यहाँ पर अचर वाले को ले लीजिए। अब 2 से लगाए, क्या किए, अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या होगा, एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए, यहां से पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड फर्स्ट चैप्टर बनाए थे, उसके बाद द्विघात बहुपद का गुणनखंड विधि से हल किए। अब देखते हैं द्विघात समीकरण। देखिए, तीनों में कुछ बात कॉमन है। क्या हो गया, सारा में एलसीएम का यूज हो रहा है। और एलसीएम किसका यूज हो रहा था, जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा थे, तो लोसा निकाले थे, क्या हो गया, तो हम जो 2 गो संख्या या 3 गो संख्या था, उसका हम एलसीएम निकाले थे, उसका गुणनखंड कर रहे, तो गुणनखंड निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करने के बाद बीच वाले संख्या जो बच गया, जो अचर संख्या हो गया, उसका हम एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाले को आप गुना करिए। गुना क्यों करते हैं, तो हमको बीच वाले संख्या में यहाँ 3 है, लेकिन उसको हमको 4 लाना है। क्या हो गया, 4 पुल लाना है, ऐसे समझिए। 3 है, 4 लाना है। लेकिन कहां से आएगा, अपने मन से नहीं रखेंगे, हमको फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कर लेना। अपने मन से कुछ नहीं रखना, कर लिए। अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालिए। 2 से लगाए तो 5 आ गया। अब देखिए, आपको यहां से देखना हो गया, 3x है। क्या हो गया, 3 है। अब 3, अब ये क्या है, तो 10 से बड़ा है या छोटा, यदि 10 से बड़ा होगा तब जोड़ेगा, दोनों जुटेगा। क्या हो गया, 10 से यदि बड़ा दिख जाएगा तो बोलिएगा वो क्या होगा, जुट रहा होगा। क्या होगा, वो संख्या जुटेगा। क्या होगा, यदि आपको लग रहा हो तो पहले दोनों को जोड़िए। यहाँ 5 2 7 हो गया। क्या हो गया, 5 2 7 हो गया। क्या हो गया, 5 2 7 हो गया। क्या हो गया, 5 2 7 हो गया। मतलब जोड़ रहे थे, ये नहीं आया। अब यहाँ से देखिए, माइनस करके हो रहा है क्या, तो 5 में से 2 कर रहे हैं, क्या हो गया, तो माइनस आ गया। 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। तो आप जोड़ या माइनस कीजिएगा। पहले आप एलसीएम ले लीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले गुना करके एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम करके आपको या तो प्लस करना है या आपको माइनस करना है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले को आप गुना कीजिए। फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिए। उसके बाद जो अचर होगा उसका आप एलसीएम निकालिए। और एलसीएम निकालने के बाद क्या कीजिए, तब क्या कीजिए, जो बीच वाला है, क्या हो गया, जो bx है, बीच वाले का नहीं, मतलब जो bx है, bx को आपको या तो प्लस करना है या माइनस करके वो संख्या पढ़ना है। तो यहाँ 5 2 7 हो रहा है। क्या हो गया, 5 2 7। तो अब तो हमको यहाँ पर 7 तो नहीं है, तो अब हमको लग रहा है माइनस से होगा। यहाँ पढ़ते 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। अब यहाँ से फिर देखिए, ये माइनस में है या प्लस है, क्या है, माइनस में है या प्लस में। जब माइनस में होगा, जब क्या होगा, मान माइनस में होगा, जब मान माइनस में होगा, क्या होगा, जब मान माइनस में होगा, तो अब बड़ा वाले को क्या हो गया, माइनस में लीजिएगा। जब आपका मान माइनस हो तो आप बड़ा वाले को आप माइनस
लीजिए। क्या हो गया, जब आपका मान क्या हो, जब आपका मान माइनस में हो, जब आपका मान क्या हो माइनस में हो, तो आप बड़े वाले को लीजिएगा। यदि ये समझिए, यदि मान क्या होगा, मान यदि प्लस में रहता, मान यदि प्लस में रहता तब आप प्लस वाले को डायरेक्ट समझिए, जो होगा, जो यहाँ पर जो माइनस होगा क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा तो बड़ा माइनस में लेंगे, प्लस रहेगा तो बड़ा प्लस में लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, अब थोड़ा कॉमन सेंस ये लगाइए, यहाँ पर 2 लिखने से बेहतर होगा कि 5 होगा। तो देखिए 5 से लास्ट वाले डिवाइड होगा तो 5 को हम बाद में लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं। ये क्या, यहाँ पे क्या माइनस है, इसलिए छोटा होगा, क्या होगा, छोटा क्या होगा, छोटा प्लस में होगा, क्या होगा, छोटा प्लस में होगा, और बड़ा वाला क्या होगा माइनस में, माइनस 5x हो गया, माइनस बराबर 10। अब यहाँ से चेक कैसे करनी, चेक करके हमको क्या करना, समीकरण है देखिए, तो 5 दूनी 10, तो 10x आ गया, इसका मतलब दोनों से गुना करने पर हमको 10x पूरा है, क्या हो गया 10x हो गया। आपको माइनस प्लस नहीं देखना, सिर्फ गुना कर लेना। अब देखिए, अब हम दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, हम दोनों में कॉमन लेते हैं। अब जैसे इसमें से क्या कॉमन करने का मतलब क्या, दोनों में से कोई एक संख्या, कौन ऐसा संख्या हो जो दोनों को विभाजित करता है, कॉमन का मतलब यही होता है, क्या गया, दोनों में ऐसा संख्या निकाली जो दोनों को विभाजित करता हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, x क्या कर दोनों को विभाजित करता है, अधिकतम लेने का प्रयास कीजिएगा, अधिकतम, तो यहाँ पर x क्या हो गया +2 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस कॉमन लीजिएगा, ये प्लस, यहाँ पर प्लस होगा तो आप प्लस कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस कॉमन लीजिएगा, प्लस होगा तो आप प्लस कॉमन लेने का प्रयास कीजिएगा। क्या हो गया, प्लस होगा प्लस, माइनस होगा तो आप माइनस कॉमन लेने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर माइनस है या इसलिए, अब देखिए दोनों में से क्या करना, यदि आपको ये संख्या इसका डिवाइड कर रहा होगा, यदि डिवाइड करता होगा तो बोलिए वो संख्या आप कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस क्यों लिए, यहाँ पर -5x था, लेकिन हमको इसको हर हालत में प्लस बनाना, याद रखिए प्लस बनाना, क्या है प्लस बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो गया x, क्या हो गया x, नहीं भी बनाइएगा तब भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या प्लस है, क्या है प्लस है, तो यहाँ भी प्लस में कीजिएगा। क्या होगा, ये x का मान चाहिएगा प्लस में निकले, यहाँ से क्या 5 कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या -5। अब देखिए माइनस, यदि इसमें से 5 कॉमन लीजिएगा क्या होता है, ये इंटू में, तो माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ क्या हो गया x बचा, x क्यों, यहाँ पर -5 क्यों x बचा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पर प्लस बच गया। अब देखिए यहाँ पर फिर माइनस, इसमें माइनस, इसमें कॉमन लिए, 10 में से माइनस हम कॉमन लिए तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस बाहर निकल गया। अब 5 में से 2 गया, 5 दूनी 10 बराबर। अब देखिए x + 5 x + 2, यदि ये दोनों समीकरण बराबर दिख जाए बोलिएगा यहाँ पर मेरा मान सही है। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, x + 2 दोनों में इसको एक बराबर लिखिए, तो x और क्या कीजिएगा -5 कर बराबर 0 कीजिएगा। अब देखिए x + 2 बराबर 0, x + 5 बराबर आप 0 कर लीजिए, क्या कीजिएगा ये 0 के बराबर कर लीजिएगा। अब देखिए x बराबर क्या है, अब यहाँ से देखिए +2 है, क्या आप यहाँ पर क्या है +2 है, क्या है यहाँ पर आपको +2 है। अब यहाँ से इसको भेजिए उस साइड, जैसे ही प्लस को भेजिएगा क्या होता है, बराबर के बाद चिन्ह अपोजिट रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है, तो x को उधर भेजिएगा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए x को यहाँ पर क्या है, तो x - 5, यहाँ पर क्या है x - 5 है, क्या है x - 5। अब यहाँ पर क्या बराबर कुछ साइड चले जाएगा तो चिन्ह क्या रहता है अपोजिट हो जाता है, क्या होता है चिन्ह अपोजिट होता है, x बराबर क्या हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर लिखेगा, अतः क्या लिखेगा, अतः x² - 3x - 10 बराबर 0 का मूल क्या हो गया, मूल -2 तथा 5 है, क्या हो गया 5 है। आप इसका ऐसे ही लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए हम क्या किए, इसको समझिए, क्या किए, हम फर्स्ट और लास्ट वाले को सबसे पहले गुना करिए, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करिए, गुना करने के बाद क्या किए, चर वाले को ले ली, चर वाले को लेकर हम क्या किए, उसका अभाज्य गुणनखंड, उससे हम अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, क्या किए हम उससे क्या किए गुणनखंड क्या कर दिए, उससे हम
गुणनखंड निकाले। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुनी 5 होता है। अब जैसे ही आ गया, हमको क्या करना है, 2 और 5 से एक संख्या बनाना है जो बीच वाली संख्या के बराबर हो। क्या हो गया, क्योंकि दूसरा संख्या रखेंगे तो क्या होगा, हमको फर्स्ट और हमको टर्म कैसा होना चाहिए, तो दोनों को ऐसा संख्या रखना है, गुना करने पर फर्स्ट और लास्ट वाले मिल भी जाना चाहिए। इसलिए कि अब क्या करना, यदि हमको बड़ा क्या होगा, हमको लग रहा पहले क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, 5 2 7 कर रहे थे लेकिन बड़ा नहीं निकल रहा था। अब देखिए 5 में हम 2 से माइनस किए, क्या हो गया, 5 में माइनस किया 2, 3 आ गया, वही आ गया 2x। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, जो माइनस में होगा, यदि मान -3x यहाँ पर आता है, इसलिए हम बड़ा वाले को माइनस लेंगे, प्लस में आता तो बड़ा वाले को हम प्लस में लेंगे। ये याद रखिए कंडीशन। ये छोटी छोटी बातें आपको क्या करेगा, सवाल में बनाने में आसानी होगी। ये बात नहीं तो आप ढूंढते रहिएगा, मिलेगा ही कैसे बनाए, ध्यान दीजिए। ये हो गया। अब देखिए, अब कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, दोनों में से जो संख्या दोनों को विभाजित करता, दोनों को संख्या विभाजित करता वही कॉमन होता है। तो यहाँ पर x दोनों को विभाजित कर रहा था इसलिए x कॉमन लीजिए, यहाँ पर 5 दोनों को विभाजित कर लेता है। अधिक कॉमन आप जब भी लीजिएगा तो आप अधिकतम से अधिकतम, मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा क्या हो सबसे ज्यादा जो डिवाइड करता होगा सबसे बड़ा वाले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है दूसरा संख्या भी इससे डिवाइड, यहाँ पर देखिए 1 से विभाजित करता, लेकिन हम क्या 1 और 5 से उड़ाता, हम 5 वाले को 5 वाले को लिए यहाँ पर, तभी निकल गया x बराबर 2 और x माइनस 5 तो बराबर हम 0 करिए। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था सवाल देखिए इजी ही रहता है, थोड़ा आपको चेंजिंग रहता है। क्या हो गया, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 में। क्या हो गया, सवाल नंबर 2 में क्या हो गया, आप लोग समझ जाइएगा, खुद बना लीजिएगा। क्या हो गया, खुद। और लैंग्वेज वाला इससे भी इजी रहता है, सिर्फ आपको द्विघात समीकरण बनाना होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण बनाना होगा। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए इसमें भी सेम कंडीशन का क्या करना है, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिए। देखिए जिसको पिछले सवाल नहीं समझ आएगा फिर से समझिए। देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना किए, जैसे ही फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना किए, अब इसका हमको एलसीएम निकालना, 2 से लगा 6। अब 6 में क्या लगा, 3, 3 दूना 6 आ गया। तो अब पहले 2 से लगाए, 2 3 6, अब गया हो गया। अब हमको ये हो गया। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, क्या हो गया, अब यहाँ पर है, हमको देखना है। देखिए आप क्या कीजिए, 2 से किए तो 2 दूनी 4, 4 में भी 3 जोड़े हैं तो 4 3 7 हो गया। अब ऊपर से आगे तो नहीं मिला, अब फिर देखिए 2 यहाँ से 3 से गुना कीजिए, तो 3 से गुना किए तो 3 दूना 6, 6 में 2 से जोड़ देता 8 हो रहा है, ये भी नहीं है। अब देखिए अब नीचे से जा रहे माइनस, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया 4 हो गया, ये भी नहीं हो रहा है। इस तरह से आप कीजिएगा, पहले 2 संख्या ले लीजिएगा, फिर 3 संख्या ले लीजिए, ये हो गया। अब देखिए अब 3 दूना 6 कर दिए, अब ये हो गया, 6 में से 2 गया 3, अब देखो 2 दूनी 4, 4 में सीधे 3 गया तो 7, 3 1 4, मतलब 1 बच रहा है। यहाँ पर x का मतलब 1x है, क्या हो गया 1x है, क्या हो गया 1x है। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस में मान है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा वाले हम प्लस लेंगे, क्या करेंगे प्लस लेंगे, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 2x² प्लस क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया प्लस कितना हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, तो 4x माइनस क्या हो गया माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ये समझ में आया। यहाँ पर क्या किए, तो हम यहाँ से दोनों को गुना किए, क्या किए, ये दोनों को हम गुना किए, 2 दूनी 4 और 4 में से इसको माइनस कर दिए, क्या किए माइनस कर दिए। हम यहाँ पर प्लस में, यहाँ मान क्या था, प्लस था, क्या हो गया मान क्या था प्लस था, इसलिए हमारा वाले को हम प्लस लिए, क्या किए हम प्लस लिए। अब देखिए अब इसमें से कॉमन कीजिए। अब यदि देखिए यदि ये संख्या इससे डिवाइड हो रहा होगा, यदि 2 से यदि संख्या हो गया तो समझिए वही कॉमन आ जाए, वो होगा। अब देखिए 3 दूना 6, ये डिवाइड कर रहा है तो डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर x देखिए दोनों को करना है, x 2x कॉमन ली
2x देखिए 2x इसमें ये डिवाइड इस संख्या को भी डिवाइड कर रहा है, 2x इसको भी डिवाइड करता है। अब 2x जैसे इसको डिवाइड करें क्या होगा x प्लस, अब देखिए 2x कॉमन लिए तो 4x क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस वाले। अब देखिए 3 इसको डिवाइड कर रहा है, क्या हो गया वही संख्या 3 डिवाइड हो रहा है, क्या बच गया x। यहाँ पर देखिए फिर माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए, यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस कॉमन लिए माइनस बाहर आ गया, क्या हो गया +2 आ गया, क्या हो गया +2 आ गया, क्या हो गया +2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 2x और -3 बराबर अब 0, क्या हो गया 3x। अब बच गया क्या x + 2 है, क्या हो गया x + 2, यहाँ पर क्या आ गया x + 2 बराबर 0, क्या हो गया बराबर 0। द्विघात समीकरण में आप 0 लगाइएगा, नहीं तो इसमें भी आपका नंबर कट सकता है, काट लेगा, क्या गया। अब देखिए 2x - 3 बराबर 0 और x + 2 बराबर क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, क्या हो गया 0 होता है। अब देखिए 2x चिन्ह क्या बोले थे अपोजिट हो जाता है, बराबर के उस साइड जाने से चिन्ह अपोजिट है, 2x बराबर क्या होगा 3, इसीलिए x बराबर क्या होगा 3/2 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया +2 होता है उस साइड -2 आ जाएगा। अब क्या आ गया एक मूल क्या हो गया तो 3/2 लिखेगा, अतः द्विघात समीकरण का आप नीचे लिखेगा, अतः क्या हो गया 2x² + x - 6 का मूल 3/2 या -2 है, क्या हो गया ये था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या गया ये सवाल था, इस तरह से बोर्ड में रहता है और ये इंपॉर्टेंट में भी आप नोट कर लीजिएगा, क्या हो गया इंपॉर्टेंट में भी आप इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा इंपॉर्टेंट में आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या हो गया, अगला नंबर सवाल क्या हो गया, अगला नंबर सवाल, अगला नंबर भी सवाल इजी है, क्या है अगला नंबर सवाल भी इजी है, क्या है अगला नंबर सवाल भी इजी है, क्या है इजी है। अब ये अगला नंबर सवाल कैसे बनेंगे, क्या हो गया अगला नंबर सवाल कैसे बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए 4 और ये क्या हो गया 2x² + x - 6, ये दोनों सवाल सेम लग रहा है। सवाल हम 4 नंबर का देख लेते हैं, क्या है सवाल नंबर 2, क्या हो गया तो सवाल देख लीजिए 2 और 4 सेम लग रहा है, सेम होगा क्या दूसरा सवाल होगा आप देख लीजिए चेक कर लीजिए। अब देखिए 3 नंबर समझिए 2x² + 7x + 5√2 बराबर 0, इसमें आप रूट देखिएगा घर बार को छोड़ दीजिए, बहुत ईजी है ये सवाल और भी ईजी है। कैसे ईजी है, कैसे ईजी है सर बोलिएगा। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले को रूट देखकर भागिएगा मत, क्या कीजिएगा देखिए 5√2 गुनी √2 कर दीजिएगा। जैसे यहाँ क्या √2 आ गया, यहाँ पर √2 आ गया, √2 यहाँ गुना होगा रूट कैंसिल आ जाएगा, क्या हो गया यहाँ पर 2 बच गया तो 5 दूनी 10 आ गया, क्या हो गया √2 मतलब क्या होता है सेम रूट से यदि कोई भी संख्या गुना करता है तो वो क्या हो जाता है वही संख्या आ जाता है। जैसे देखिए तो किसी पर रूट करने हम लोग वो संख्या क्या आधा है, क्या है आधा है। अब यहाँ पर क्या तो 2 का आधा कुछ होगा और यहाँ पर 2 का भी आधा, ये 2 आधा का आधा मिलकर क्या 1 बन गया, क्या होता है रूट के अंदर जो इसका मान रहता है यहाँ पर क्या हो गया तो 5 दूनी 10 आ गया। अब 10 है, अब इसका एलसीएम लीजिए 2 और 5 हो गया, क्या हो गया 2 और 5 हो गया, क्या हो गया 2 और 5। अब देखिए 5 2 7 हो रहा है, यहाँ पर लिखिएगा √2x को स्क्वायर प्लस क्या हो गया दोनों प्लस क्या हो गया यहाँ पर प्लस में 7x प्लस में क्या हो गया 7x प्लस में। अब क्या कीजिएगा यहाँ पर हमको जुट रहा है, क्या हो रहा है जुट रहा है। अब क्या होता है यदि बड़ा यदि क्या होगा दोनों से जोड़ने से यदि बनना होगा तब वो मान क्या हो प्लस में होगा तो दोनों प्लस में होगा, क्या होगा दोनों प्लस में क्या हो। यदि वो मान क्या हो यदि वो मान माइनस में दोनों माइनस में होगा, ये ध्यान रखिए कैसे में। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया 2x + 5x + 5√2 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10x² आ गया, क्या हो गया वहां पर भी 10 है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं √2x, यहाँ देखिए √2 इसको विभाजित करेगा, यहाँ पर क्या हो गया √x
देखिए हाँ, यदि सेम संख्या रहेगा, क्या हो गया, सेम संख्या रहेगा, उसमें आप रूट लगाकर बाहर ले सकते हैं। जैसे रूट 5 और 5 है, इसमें से दोनों में से आप रूट 5 कॉमन ले सकते हैं। क्या हो गया, रूट 5 आप कॉमन ले सकते हैं। क्या हो गया, रूट 5 आप कॉमन ले सकते हैं। क्या हो गया, रूट 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर रूट हम x कॉमन लिए, क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया x। अब देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या, इसमें रूट 2 हम कॉमन ले लिए, रूट 2 x कॉमन लिए थे, ये प्लस तो हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पर क्या प्लस कॉमन है, क्या प्लस कॉमन है, रूट 2x ले लिए, क्या ये रूट 2x ले लिए। यहाँ से क्या किया, अब क्या किए, यहाँ पर बच गया कितना, यहाँ पर बच गया कितना, तो रूट x, क्या हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, तो रूट 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पर हम प्लस है, तो यहाँ पर प्लस कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस कॉमन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस कॉमन में हो जाएगा। अब यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो गया, 5 हम कॉमन में ले लेते हैं। 5 जैसे ही कॉमन ले लेते हैं, आप क्या करेंगे, x, क्या हो गया, x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस। अब जैसे इसमें से 5 कॉमन ले लेगा, यहाँ क्या हो गया, रूट 2 बराबर 0, क्या हो गया, रूट। अब यहाँ से क्या बच गया, एक आ गया x प्लस रूट 2 और दूसरा आ जाएगा क्या, x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए आप 0 के बराबर कीजिए, x प्लस रूट 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0 आ गया, क्या हो गया, 0। अब जैसे x बराबर कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2, क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, x बराबर माइनस 5 आ गया। ये देखिए ये क्या है, तो एक चर वाले क्या हो गया, एक घात समीकरण इसको हम बोल सकते हैं, क्या हो गया। अब देखिए ये हो गया, इसको भी आप गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 100 है, ये सवाल को यही बता दें, क्या हो गया, 100 आ गया, 100 आ जाएगा। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो गया, 2 आ गया, क्या हो गया, 2 आ गया, क्या हो गया, 50। फिर देखिए 2 से लगेगा, क्या हो गया, 2 से जैसे लगेगा तो 25 आ गया, क्या हो गया, 25 आ गया। और फिर 5 से लगेगा तो 5 आ गया, क्या हो गया, 5 आ गया, क्या हो गया, 5 से 25। अब देखिए 100 है, अब क्या करना है हमको, 20 पुराना, क्या किए, यहाँ पर हमको 20 लाना, क्या करना है, 20 लाना है। अब कैसे होगा, हम पहले ऊपर से गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 में से 10 की 14, ये भी नहीं हो रहा, क्या हो गया, नहीं भी हो रहा। अब देखिए क्या, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या किया, 5 से 25, 25 में 4 जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए तो 29 आ गया, ये भी नहीं होगा। देखिए किस किस तरह क्या क्या कंडीशन हो सकता है, देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बोलते हैं, क्या होगा। अब देखिए ये हो गया, लेकिन इससे भी काम नहीं पे, तो यदि देखिए 4 में से यदि 10 गया, ये तो हमको यहाँ पर 20 है, लेकिन छोटा है तो हमको ये कंडीशन काम नहीं है। अब यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 10, और ऊपर वाले भी 10 हो रहा, 10 देखिए 5 गुनी 10 किए, एक 10 आ गया, फिर 5 गुनी 2 कर दिए तो 10 आ गया। लेकिन ऐसा करना है हमको, चारों आ जाना चाहिए, क्या हो गया, चारों। देखिए हम 5 गुनी 2 ले लिए, एक 10, फिर 10 10 10 20, 10 10 का 100 आ रहा है, क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। अब देखिए मान माइनस में, ये माइनस में, यहाँ पर जोड़ने से जो पड़ रहा है, जोड़ने से हो रहा है, इसलिए ये दोनों माइनस में हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से 100x² माइनस 10x प्लस 1 कर लीजिएगा, कॉमन लेकर आप मूल निकाल लीजिएगा, क्या होगा। ये दोनों सवाल सही से देखे होंगे, समझ में आया होगा, क्या होगा, ये SW में रहा, क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के इतने, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में दूसरा सवाल देखेंगे। आज के लिए इतने, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।